इंडिया अगर वर्ल्ड कप जीत जाती है, व्हाट इट कुड डू टू द स्पोर्टिंग or the cricketing sporting culture in the country, right? There is a macro picture also. Again, the ultimate dream is to see a gully cricket match with two girls team playing cricket. Maybe जैसे बहुत प्रोफेशनली लड़कियाँ खेलने लग गई है, but like just casually, just for the love of game. So a World Cup win will be a step towards that for sure. स्मृति और पूरी इंडियन टीम ने जो सपना देखा है कि गली क्रिकेट सिर्फ लड़के ना खेले, हर गली मोहल्ले में लड़कियों की भी टीम्स हो या लड़के लड़कियां साथ में खेल रहे हो, ये सपना पूरा होना बहुत जरूरी है अगर हमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की तरह कंसिस्टेंटली वर्ल्ड कप जीतने हैं। और ये सपना ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल जो करोड़ों इंडियंस ने देखा है उसके बाद पूरा होगा। अभी भी इस टीम में जो सीनियर प्लेयर्स हैं उन्होंने इसलिए खेलना शुरू किया कि उनके भाई खेलते थे या उनके माता या पिताजी का खास करके सपना हुआ करता था, लेकिन दैट नीड्स टू चेंज। अब लड़कियों को सपना देखना है कि मुझे क्रिकेट खेलना है, क्योंकि अवेयरनेस है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज है, और ये अपॉर्चुनिटी आपको और मुझे भी देनी है। जब मेरे पास फ्री टाइम होता है मैं अपनी हमेशा बेटी को, मैं या मेरी वाइफ लेके जाती है कि शाम को खेलना है, कुछ खेलना है। अगर उसकी फ्रेंड्स मना करती हैं हम उनको बोलते हैं कि आओ हमारे साथ खेलो। और अगर आपके भी घर परिवार में या गली मोहल्ले में लड़कियां हैं ना, तो उनको बोलो क्यों नहीं खेल रहे आप, आओ हमारे साथ खेलो, हम सिखाते हैं ये खेल, मिलजुल के खेलेंगे, तभी कल्चर आएगा लगातार जीतने का। इंडिया साउथ अफ्रीका को कैसे हराए, दोनों टीम्स के लिए ये जीतना उतना ही इंपॉर्टेंट और उतनी बड़ी बात है, क्योंकि नया चैंपियन मिलेगा इस ट्रॉफी को। बहुत सिमिलैरिटीज है इंडिया और साउथ अफ्रीका में, हमारे खेल के कल्चर में, हमारी लाइफ के कल्चर में, एंड ये दो बहुत तगड़ी टीम्स हैं। इट विल बी डाउन टू फाइन मार्जिन्स। तो अगर आपने साउथ अफ्रीका की टीम को ज्यादा नहीं देखा है, आई हैव वॉच्ड देयर क्रिकेट, मैं तैयारी करा देता हूं वन टिप वन हैंड विद जतिन सब। पिछला जो मैच हमने जीता, जेमिमा रॉड्रिग्स प्लेड द नॉक ऑफ अ लाइफ टाइम, लेकिन एक परफेक्ट टीम चेज जिसे कहते हैं ना, उसकी हल्की सी बात करूं। हरमनप्रीत कौर, बहुत मीम चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में कि इट वाज दैट वुमन अगेन। 30 से 35 ओवर का फेज था जहां पे मैच हाथ से निकल सकता था। उस 30 से 35 के फेज में हरमन ने क्या किया, 29 ओवर के एंड पे शी वाज बैटिंग ऑफ 50 ऑफ 65 बॉल्स। जेमी थकी हुई थी एंड रोल डेफिनेशन था हरमन के पास पावर ज्यादा है, हरमन कैन बी द अग्रेसर, और हरमन ने वो परफेक्टली किया। कैसे? 31वां ओवर एश गार्डनर आई, छक्का लगा दिया। She moved to 66 of 73. 32nd ओवर में सदरलैंड वापस आई, she ensured विकेट ना गिरे, थोड़ा सा परख लिया, she has been the best bowler of the tournament. 33वां ओवर एश गार्डनर अगेन, 2 चौके। 34वां ओवर सदरलैंड वापस, 1 चौका, एंड बाय नाउ शी हैड मूव्ड टू 83 ऑफ 83। तो 30वें ओवर में जो रिक्वायर्ड रेट 7.67 के आसपास पहुंच गई थी, वो निकल जाती 8.5 साढ़े 8 पे अगर ये फेज में हम अग्रेसर नहीं बनते, एंड रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट। 35वें ओवर में अलाना किंग पे चौका लगाया, शी मूव्ड टू 89 ऑफ 86। अगले ओवर में आउट हुई, लेकिन उन 5 ओवर में इंडिया ने 47 रन बटोर लिए थे। फिर दीप्ति आई, शी न्यू हर रोल, उन्होंने 3 ओवर में 3 चौके लगाए, शी गॉट आउट ऑफ 24 ऑफ 17। फिर रिचा घोष आई एंड शी केप्ट टेकिंग द गेम अवे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और इतने में जेमी को रिचार्ज हरसेल्फ एंड रियलाइज कि एंड तक एक सेट बैटर का होना जरूरी है, एंड इवेंचुअली फिर एंड में लास्ट के जो 3 ओवर थे उसमें 2 में हमने डबल डिजिट्स में रन बनाए, एंड उस प्रेशर में ऑस्ट्रेलिया के हाथ से मैच निकल गया, एंड जेमी गेव इट द परफेक्ट फिनिश। एक ब्यूटीफुल टीम रिले रेस जिसमें पासिंग ऑफ द बैटन था, सबकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एंड हरमन डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर दिस नॉक। कप्तान है, एंड कप्तान अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रही है। अगर एक आए थे हरियाणा हरिकेन, अब दूसरी है अपनी हैरी कौर। तो वुमेन्स वर्ल्ड कप अगर उठाना है, पहली कप्तान बनना है, तो इस मैच में सामने साउथ अफ्रीका के थ्रेट्स क्या हैं? सबसे पहले उनकी कैप्टन लॉरा वुल्फार्ट, वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन द गेम। स्मिथी और लॉरा वुल्फार्ट के करियर्स ऑलमोस्ट पैरेलल है, दोनों ने इसी टूर्नामेंट में 5000 रन पार किए हैं, दोनों हंड्रेड्स लगाते आए हैं, एंड लॉरा वुल्फार्ट ने सेमीफाइनल में अपनी टीम के लिए वो किया जो यहां हमारे बैटर्स ने किया। 169, आर्ग्यूबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉकआउट नॉक्स। जेमी की नॉक को ऊपर इसलिए रख रहा हूं क्योंकि वो एक हाई प्रेशर रन चेज में आई, लेकिन लॉरा वुल्फार्ट ने बैट आउट कर दिया था इंग्लैंड को जिनके अगेंस्ट वो अपने पिछले दोनों सेमीफाइनल्स हारे थे, तो उनके लिए वो नॉक उतनी इंपॉर्टेंट थी। शी हैज वन ऑफ द बेस्ट कवर ड्राइव्स इन द गेम, मेन और वुमेन। तो फिर वो गलती नहीं करनी जो इंग्लैंड ने की, उनको स्टंप्स के बाहर बॉलिंग आप नहीं कर सकते। एक बॉल टेस्ट करने के लिए, सेटअप के लिए इज फाइन, लेकिन विड्थ मिली तो विड्थ पे वो टूट पड़ेंगी। रेणुका ठाकुर और क्रांति गौड़ को बॉल स्टंप्स में रखनी है, उनकी इन स्विंग लॉरा वुल्फार्ट के लिए स्टंप्स में खत्म होनी चाहिए। उनका सबसे जो स्ट्रॉन्ग स्कोरिंग एरिया है, जो पॉइंट से लेके कवर्स तक है, यू हैव टू ट्राई एंड ब्लॉक इट एज मच एज यू कैन। बहुत इंपॉर्टेंट बैटर। उनके साथ ओपन करेंगी टैस्मीन ब्रिट्स, जिन्होंने इस साल स्मिथी के साथ 5 हंड्रेड्स लगाए हैं। इस टूर्नामेंट में 1 100 आया, 150
50 आई और साथ में डक्स भी आए हैं, अग्रेसर है, शी कम्स डाउन द ट्रैक, बहुत जल्दी चार्ज आउट करना शुरू करती हैं, तो फिर अगेन मिड ऑन पे आप कैच नहीं छोड़ सकते क्योंकि वहां पे चांसेस क्रिएट होंगे। टैस्मीन ब्रिट्स लाइक्स टू मसल द बॉल, उनको जल्दी आउट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रांति गौड़ ने कमाल का कैच एंड बोल्ड पकड़ा था उनको 0 पे आउट करने के लिए, एंड यू वुड लाइक दीज टू ओपनर्स टू बी बैक इन द हट एज सून एज पॉसिबल। 3-4 पे साउथ अफ्रीका के लिए प्रॉब्लम चली है, एक एक्स्ट्रा बैटर भी खिलाया है, एनरी डेक्सन हो या एनिका बॉश हो, किसी के रन नहीं आए हैं, उनको आउट ऑफ फॉर्म रखना जरूरी है। सने लूस को आउट ऑफ फॉर्म रखना जरूरी है। फिर आएंगे सिनोला जाफ्टा, लेकिन उनके पहले आएंगी मारिजान कैप, हु इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द गेम। उनका प्रिडोमिनेंट रोल सिर्फ बॉल के साथ नहीं है, बैट के साथ क्रूशियल कंट्रीब्यूशंस, 2 हाफ सेंचुरीज आई हैं। शी इज अ वेरी बिजी प्लेयर, सिंगल्स डबल्स बीच में बाउंड्री बटोरती रहती हैं, एंड शी इज अग्रेसिव, शी इज फायर, आंखों से आग उगलती है मैरिजान कैप की। मैरिजान कैप मिडिल ऑर्डर में इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, तो हमारे स्पिनर्स कैसे उनको पकड़ के रखते हैं इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फ्लाइट पे नहीं बीट हो रही तो स्टंप्स में बॉल फायर इट इन, पैड्स पे ज्यादा बॉलें मत दो बिकॉज शी विल ब्रिंग द ऑन साइड इनटू प्ले। फिर ताकत क्या है साउथ अफ्रीका की, 7 और 8 पे बैटिंग, क्लोई ट्रायन और नेडीन डी क्लर्क, जिनको टीम में बुलाया जाता है नेडीन डी क्लच या फिर द बुलडॉग। व्हाई? बिकॉज शी इज गॉट दैट पावर। दोनों स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, एंड नेडीन डी क्लर्क ऑन साइड पे स्लॉग्स, पावर हिटिंग डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन से लेके मिड विकेट तक बहुत रन बटोरती है। शी गोज अक्रॉस अपने स्टंप से टू ब्रिंग दैट स्लॉग इनटू प्ले, तो वहां पे हाउ डू यू वॉच हर टिल द वेरी एंड इज वेरी की हमारे बोलर्स के लिए। अमनजोत को मिडिल ओवर्स में यूज करेंगे। पिछले मैच में भारत ने एक ऑलमोस्ट एक स्ट्रेटजी थी कि स्टार्ट में 10-12 ओवर तक पेस के साथ ही जाएंगे और एंड हम स्पिन के साथ ही करेंगे, बट वी गॉट टू बी फ्लेक्सिबल बिकॉज 8 तक साउथ अफ्रीका हैव दैट पावर हिटिंग। अब उनकी बॉलिंग पे आते हैं। मैरिजान कैप बॉलिंग की शुरुआत करेंगी, 5 विकेट लिए इंग्लैंड के सामने एंड कंप्लीटली आउटप्लेड इंग्लैंड, टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था उन्होंने इंग्लैंड को। वॉबल सीम डालती हैं, आउटस्विंग कराती हैं, उतनी आउटस्विंग नहीं होती लेकिन अंदर जो वॉबल सीम आती है शेफाली वर्मा के लिए दैट इज गोइंग टू बी अ थ्रेट। स्मृति मंदना के लिए स्लिप भी लगाएंगी, दैट इज गोइंग टू बी अ थ्रेट। तो जो बॉल पड़ के उनकी सीमेन होती है, शेफाली वर्मा विल हैव टू बी केयरफुल, पैड्स और स्टंप्स के साथ सीमेन करके शी विल ट्राई एंड गेट हर विकेट। मैरिजान कैप को अगर आप चुप रखते हैं, साउथ अफ्रीका कुड मेक 1 चेंज। मासाबाटा क्लास एक और उनकी मीडियम पेस ऑप्शन है, उनको इस टीम में लाने की कोशिश करेंगी ताकि उनके पास मैरिजान कैप, आयाबोंगा खाका, मासाबाटा क्लास और नेडीन डी क्लर्क के ये 4 बॉलिंग ऑप्शंस होंगे पेस और मीडियम पेस के, साथ में 2 स्पिनर्स होंगे, क्लोई ट्रायन और नॉनकुलुलेको मलाबा। आई एम एक्सपेक्टिंग इंडिया टू प्ले स्पिन वेल। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स के सामने 23.3 ओवर्स में एक भी विकेट हमने नहीं दी थी और साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स को भी डोमिनेट करना पड़ेगा। मलाबा के सामने स्मृति पहली बॉल पे बड़ा शॉट मारने गई थी, लॉन्ग ऑन पे कैच आउट हुई थी। शी विल हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल क्योंकि वो टेम्पटेशन देंगे साउथ अफ्रीका, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन लगा के बोलेंगे आपको कि आप मारने जाइए, अगेंस्ट द टर्न जाइए या विद द टर्न जाइए, एंड दे विल ट्राई एंड सेट अप दीज ट्रैप्स। लेकिन इंडिया शुड प्ले स्पिन बेटर। इंडिया चेंज क्या कर सकती है? इंडिया के लिए चेंज अब ये सोचना है कि राधा यादव जो गन फील्डर है लेकिन बॉलिंग पिछले मैच में अच्छी नहीं हुई, बांग्लादेश के सामने अच्छी हुई थी, कि आप राधा यादव को ही खिलाना चाहते हैं या फिर आप स्नेह राणा को लाना चाहते हैं। दिस इज द ओनली एक चेंज जिसके बारे में इंडिया सोच सकती है, बट अगेन बैटर्स विल हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ देयर गेम। टॉस इज वेरी क्रूशियल। ना हम मेंस में जीत रहे ना हम वुमेन्स में जीत रहे। एक टॉस जीती है हरमनप्रीत जो बांग्लादेश के सामने था, जिसका फर्क नहीं पड़ा। यहां अगर टॉस जीत जाए, बारिश के अनुमान और आसार काफी हैं, बट इट्स स्टिल नॉट अ प्रॉपर मॉनसून। आप यूजुअली जब मौसम होता है चेज करना चाहते हैं, बट ये फाइनल है। आई डोंट थिंक इंडिया विल माइंड चेजिंग, लेकिन फाइनल में अगर आपने रन्स लगा दिए ना ऑन बोर्ड, तो आप चाहते हैं वो प्रेशर सामने वाली टीम पे आ जाए। सो इफ यू कैन नॉट थिंक टू मच अबाउट द वेदर, अपने आप को बैक करके क्या पहले बैटिंग कर सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी की, बिकॉज दोनों ही टीम्स नहीं जीती हैं वर्ल्ड कप। उन दोनों के लिए नर्वसनेस उतनी होगी। इंडिया को ऑस्ट्रेलिया मैच की जो खुशी थी, वो यूफोरिया जो है उसको भुलाना पड़ेगा। उसने अपना काम कर दिया, उसने जो एक रेवोल्यूशन लाना था, दुनिया को वुमेन्स क्रिकेट के और पास लाना था, वो हो गया, बट इट्स द वर्ल्ड कप दैट विल चेंज इट फॉरएवर। तो 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी एंड दे हैव टू ब्रिंग देयर A+ गेम। वुमन टू वुमन मार्किंग, ये बहुत तगड़ा मैच होने वाला है। साउथ अफ्रीका नवी मुंबई में कोई भी मैच नहीं खेली है, बट ये कंडीशन जहां पे पेस और बाउंस है उनको सूट करेगा। सो बोथ द टीम्स विल कम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग, लेकिन वो जो मोमेंट्स आएंगे ना, जब 2 विकेट्स गवा दी या थोड़े रन बन गए, वहां पे अपनी नर्व्स को कौन होल्ड करता है ये डिसाइड करेगा। फील्डिंग बॉस, 22 रन हमने एक्स्ट्रास के दिए थे, तो अपनी ओवरथ्रोस को कंट्रोल करिए, अपने एक्स्ट्रास को कंट्रोल करिए। राधा दीप्ति थ्रोइंग आर्म बहुत अच्छा है, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो अननेसेसरी थ्रोज मत मारिए। ये इंचेस का खेल है, यहां एक एक रन की वैल्यू है और वो वैल्यू मैदान पे दिखानी पड़ेगी। सो वुमेन इन ब्लू, दिस इज योर मोमेंट टू शाइन। जो हिस्ट्री है उसको बदल के आने वाले फ्यूचर को इस पूरे देश में जितनी लड़कियां खेलना चाहती हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स का कल्चर बनना चाहता है, उसको एक उपहार दे दीजिए वर्ल्ड कप ट्रॉफी की। वी विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कवरेज में।